दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और हम आपके लिए आज वैज्ञानिक यंत्रों के उपयोग से लेकर 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए चलो चालू करते हैं क्वेश्चन को। तो ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, दूध का सापेक्षिक घनत्व या शुद्धता मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? लैक्टोमीटर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? रडार। अगला क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो सिस्मोग्राफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आया, उच्च ताप मापने में उच्च ताप जो 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर। पायरोमीटर से ही हम सूर्य की सतह का माप करते हैं, सूर्य की सतह के ताप का माप करते हैं। जो सूर्य की सतह के ताप का माप कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण की शुद्धता मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? कैरेट मीटर। कैरेट मीटर। अगला क्वेश्चन, हृदय की ध्वनि सुनने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप। अगला क्वेश्चन, रक्तचाप मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र की गहराई मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? फैदोमीटर। फैदोमीटर। समुद्र की गहराई मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? फैदोमीटर का। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने, हृदय गति मापने में किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? कार्डियोग्राफ। अगला क्वेश्चन, समुद्र के भीतर छिपी वस्तुओं का पता लगाने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? सोनार। सोनार का प्रयोग करते हैं। समुद्र के भीतरी वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, ऐसा यंत्र जिसकी मदद से शरीर के अंदरूनी अंगों को, वाहिकाओं आदि को देखा व उनको संचालित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? इंडोस्कोपी। क्या कहते हैं? एंडोस्कोपी। उसे कहते हैं एंडोस्कोपी। ऐसा यंत्र जिनकी मदद से शरीर के अंदरूनी अंगों को, ऐसा यंत्र जिनकी मदद से शरीर के अंदरूनी अंगों की वाहिकाओं आदि को देखा या उनको संचालित किया जाता है, उसे कहते हैं एंडोस्कोपी। अगला क्वेश्चन, नहीं उसमें भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, किस यंत्र की मदद से घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात करते हैं? गायरोस्कोप। याद रखिएगा, घूमती हुई वस्तुओं की गति गायरोस्कोप से ज्ञात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ऐसा यंत्र जो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित कर देता है, उसे कहते हैं माइक्रोफोन। माइक्रोफोन ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित कर देता है। अगला क्वेश्चन, किस यंत्र का प्रयोग मिट्टी के यांत्रिक गुणों को मापने के लिए किया जाता है? वीवामीटर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ऊंचाई मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? अल्टीमीटर। अल्टीमीटर में ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन, पौधों की वृद्धि मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? ऑक्सैनोमीटर। अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय विकिरण की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? एक्टिनोमीटर। विद्युत चुंबकीय विकिरण की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? एक्टिनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, उपकरण जो दूर की वस्तुओं को देखने के काम आता है, उसे कहते हैं बाइनोक्यूलर। बाइनोक्यूलर से हम दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं। नेक्स्ट, ऐसा यंत्र जिससे किसी भी यंत्र में विद्युत धारा की दिशा बदल जाती है, उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटेटर। ऐसा यंत्र जिससे किसी भी यंत्र में विद्युत धारा की दिशा बदल जाती है, कंप्यूटेटर कहते हैं उसे। अगला क्वेश्चन, उस यंत्र को क्या कहते हैं जिसके द्वारा जब पनडुब्बी पानी के अंदर होती है तो पानी की सतह पर अवलोकन किया जाता है? पेरिस्कोप के द्वारा पानी की सतह को देखा जाता है, पेरिस्कोप। अगला क्वेश्चन, किस यंत्र की मदद से आँख से न देखने योग्य सूक्ष्म वस्तुओं को भी देखा जा सकता है? सूक्ष्मदर्शी से। अगला क्वेश्चन, उस यंत्र को, ज़्यादा बड़ा है उसको छोटा कर देते हैं, चलो। उस यंत्र को क्या कहते हैं जिसका उपयोग आवेशित कणों या आयनों को उच्च
वेगों में त्वरित करने में किया जाता है या आवेशित कणों को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या कहते हैं? साइक्लोट्रॉन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ऐसा यंत्र जिसकी मदद से पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात में प्रयोग होता है, जो कहते हैं रिफ्रैक्ट्रोमीटर। ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से रेडियो एक्टिव स्रोत के विकिरण की गणना की जाती है, उसे कहते हैं। ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से रेडियो एक्टिव स्रोत का विकिरण की गणना की जाती है गीगर मूलर काउंटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? हाइड्रोफोन। पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को सुनने के लिए हाइड्रोफोन का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, वह प्रकाशीय उपकरण जिसका प्रयोग दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है, उसे कहते हैं दूरदर्शी। अगला क्वेश्चन, किस यंत्र का प्रयोग ऊष्मा की मात्रा को मापने के लिए प्रयोग होता है? कैलोरीमीटर। किस यंत्र का प्रयोग ऊष्मा की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है? कैलोरीमीटर का। ध्वनि की तीव्रता। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? ऑडियोमीटर का उपयोग होता है ध्वनि की तीव्रता मापने में। नेक्स्ट, वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? ओडोमीटर का। वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने में ओडोमीटर का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? अमीटर। विद्युत धारा मापने में अमीटर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु गति मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? एनीमोमीटर का प्रयोग होता है वायु गति मापने में। अगला क्वेश्चन, तापमान में परिवर्तन की माप द्वारा ऊष्मीय तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बोलोमीटर का। अगला क्वेश्चन, तरल पदार्थों, क्वेश्चन नंबर 35 है, तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? हाइड्रोमीटर। तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, हवा की आर्द्रता मापने के किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 37, प्रकाश तीव्रता मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? लक्समीमीटर। प्रकाश तीव्रता मापने में लक्समीटर है, लक्ष्मी नहीं। प्रकाश तीव्रता मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? लक्समीटर। अगला क्वेश्चन, गैसों का दाब मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? मैनोमीटर। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा की उपस्थिति जांचने के किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर में विद्युत धारा की उपस्थिति जांच की जाती है गैल्वेनोमीटर से। ये तो दोबारा आ गया, सोने की शुद्धता पता लगाने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? कैरेटमीटर। अगला क्वेश्चन, वायु की दिशा ज्ञात करने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? विंड वेन। वायु की दिशा ज्ञात करने के लिए विंड वेन। अगला, विभवांतर मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? वोल्टमीटर में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ताप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? थर्मामीटर, जिससे हम अपना बुखार नापते हैं, थर्मामीटर, शरीर का ताप। वैद्युतिक मोटर को घूर्णीय गति अथवा वाहन की घूर्णीय गति मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? टैकोमीटर। अगला क्वेश्चन, सौर विकिरण मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? पाइरहेलियोमीटर का प्रयोग होता है सौर विकिरण मापने में। अगला, ध्वनि की तीव्रता मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? फोनोमीटर। ध्वनि की तीव्रता मापने में फोनोमीटर का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य की फोटोग्राफी में किस यंत्र का प्रयोग होता है? स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। सूर्य की फोटोग्राफी में स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूठ का पता लगाने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? पॉलीग्राफ। झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ। अगला क्वेश्चन, छोटी छोटी फिल्मों में बड़ा करके पर्दे पर लगातार क्रम में प्रक्षेपण करने की किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? सिनेमैटोग्राफ। अगला क्वेश्चन, गोला मारकर हवाई जहाज को गिराने वाला तोप को क्या कहते हैं? एंटी एयरक्राफ्ट गन। ये आपके 50 क्वेश्चन
पूरे हो गए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, और ऐसे नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम डेली आपके लिए स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण टॉपिक पर एक ना एक वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।